जर्मनी में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों इंडियन स्टूडेंट्स को अचानक इमिग्रेशन अथॉरिटीज की तरफ से नोटिस मिला है, जिसमें साफ कहा गया है कि उनका स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और उन्हें जर्मनी छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वजह बताई गई है कि जिस यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसके हाइब्रिड प्रोग्राम्स जर्मनी के फुल टाइम स्टडी रूल्स को पूरा नहीं करते। यही एक डिसीजन कई स्टूडेंट्स के लिए स्टडी अब्रॉड के लिए पूरे प्लान को खतरे में डाल चुका है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस मामले का सबसे बड़ा असर बर्लिन की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज यानी IU बर्लिन में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ा है। अथॉरिटीज का कहना है कि यूनिवर्सिटी के कई कोर्सेज फेस टू फेस फुल टाइम एजुकेशन की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि उन्हें लार्जली रिमोट मोड में भी पूरा किया जा सकता है। जर्मनी का स्टूडेंट वीजा सिस्टम साफ मानता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस फुल टाइम पढ़ाई करनी होती है और यहीं से पूरा मामला उछल गया। महाराष्ट्र से आई 25 साल के दीप शंभरकर इनकी कहानी सिचुएशन को साफ समझाती है। दीप बर्लिन आए थे बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स के लिए। IU बर्लिन में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने अब तक करीब 20,000 यूरोस यानी लगभग 21 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, जो उन्होंने इंडियन बैंक से स्टूडेंट लोन लेकर लगाए थे। पढ़ाई पर फोकस करने की जगह अब उनका ज्यादातर समय इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के जवाब देने और लीगल प्रोसेस समझने में जा रहा है। दीप की स्टूडेंट वीजा का एक्सटेंशन समर में होना था, लेकिन उससे पहले बर्लिन इमिग्रेशन ऑफिस से एक ऑफिशियल लेटर आया। उसमें कहा गया कि अगर तय तारीख तक जर्मनी नहीं छोड़ी तो डिपोर्टेशन की कार्रवाई हो सकती है। दीप बताते हैं कि कई स्टूडेंट्स इसी प्रेशर में कोर्स छोड़कर वापस जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी उनकी फीस वापस करेगी। अब सवाल उठता है कि अथॉरिटीज ने ऐसा क्यों किया। स्टूडेंट्स का मानना है कि इशू यूनिवर्सिटी की अक्रेडिटेशन और एकेडमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा है। अथॉरिटीज ने ये पॉइंट उठाया कि IU बर्लिन के कोर्सेज को फेस टू फेस टीचिंग नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि प्रोफेसर्स की संख्या कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनसफिशिएंट है और एकेडमिक एंगेजमेंट जर्मनी के फुल टाइम स्टडी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठती। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि कोर्सेज को रिमोटली कंप्लीट किया जा सकता है। दीप के केस में फर्स्ट सेमेस्टर इंडिया से ऑनलाइन किया गया और बाद में जर्मनी रिलोकेशन हुई। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें जर्मनी में डिग्री प्रोग्राम का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन अथॉरिटीज के लिए यही हाइब्रिड मॉडल रेड फ्लैग बन गया। मार्च 2025 के बाद से सिचुएशन और सीरियस हो गई। दीप के मुताबिक करीब 300 स्टूडेंट्स को जर्मनी छोड़ने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। IU बर्लिन में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 1.3 लाख से ज्यादा है, जिसमें करीब 4500 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन में इंडियंस का बड़ा हिस्सा है और रिस्क भी उसी हिसाब से बड़ा हो गया है। कई स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी तक इंडियन प्लेसमेंट एजेंसी अपग्रेड के जरिए पहुंचाया गया था। मॉडल ये था कि कोर्स का पहला हिस्सा इंडिया से ऑनलाइन पूरा किया जाएगा और बाकी जर्मनी में। कंपनी का कहना है कि जर्मनी अभी भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन है, लेकिन वीजा कंप्लायंस सिर्फ एडमिशन लेने से पूरा नहीं होता। जर्मनी में स्टूडेंट वीजा प्रोसेस 2 स्टेजेस में चलता है। स्टूडेंट्स पहले नेशनल D टाइप वीजा पर जर्मनी आते हैं, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसके बाद रेजिडेंस परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होता है, जिसे सेक्शन 16 भी कहा जाता है। यहीं पर अथॉरिटीज डिटेल स्क्रूटनी करती हैं। वीजा एक्सटेंशन के दौरान अथॉरिटीज 6 चीजों को बहुत ध्यान से देखती हैं। सबसे पहले एकेडमिक प्रोग्रेस, यानी हर सेमेस्टर में पूरे 30 ECTS क्रेडिट्स। दूसरा, रिमेनिंग कोर्स ड्यूरेशन के लिए सफिशिएंट फंड। तीसरा, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें फुल टाइम स्टेटस और मिनिमम 80% अटेंडेंस क्लियर हो। चौथा, वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस। पांचवा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। और छठवां, फाइनेंशियल कैपेसिटी या इनकम प्रूफ। अथॉरिटीज का कहना है कि अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती तो एक्सटेंशन रोक दिया जा सकता है, चाहे यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो या फिर पब्लिक। अपग्रेड के मुताबिक अभी तक किसी भी स्टूडेंट को जबरदस्ती डिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन नोटिसेस रियल हैं और रिस्क को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख यही है कि जर्मनी में हाइब्रिड या फ्लेक्सिबल स्टडी मॉडल्स वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की हो सकते हैं। एडमिशन से पहले सिर्फ ब्रोशर्स या एजेंट्स की बात पर भरोसा करने के बजाय कोर्स स्ट्रक्चर, ऑन कैंपस रिक्वायरमेंट और एक्रेडिटेशन को खुद वेरीफाई करना बेहद जरूरी है।
जर्मनी अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अटेंडेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस और फिजिकल प्रेजेंस सीधे वीजा स्टेटस से जुड़ी होती है। एक छोटा सा मिसमैच भी लाखों रुपयों की इन्वेस्टमेंट और पूरे करियर प्लान को खतरे में डाल सकता है। स्टडी अब्रॉड का फैसला जितना एक्साइटिंग लगता है, उतना ही केयरफुल प्लानिंग भी मांगता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।